जिस तरीके से एमसीडी दिल्ली वालों की संपत्तियों को बेच रही है, लगभग हफ्ते में 2 बार हम इस बात पर प्रेस वार्ता करते हैं कि आज ये संपत्ति बेची, आज ये नई संपत्ति इन्होंने बेची। आज एक बहुत गंभीर मामला हमारे सामने आया और वो मामला कई सवाल जो है एमसीडी के लिए और भाजपा के लिए खड़े करता है। जहां दिल्ली की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा इस बात के लिए हो रही है कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर एक शिक्षा क्रांति चल रही है। दिल्ली सरकार के स्कूल प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं, चाहे बिल्डिंग का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, क्वालिटी का मामला हो, टीचरों का मामला हो, बच्चों के 10th और 12th के रिजल्ट्स का मामला हो, या बच्चों के नीट जैसे मेडिकल क्वालिफाइंग एग्जाम का मामला हो। सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं, कई जगह अच्छा भी कर रहे हैं। वहीं उसी दिल्ली के अंदर पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक, या कहीं नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसका जो पहला दायित्व है वो नगर निगमों के पास है। जो बच्चों के स्कूल है वो नगर निगम चलाते हैं। एक चौंकाने वाली खबर आई है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम अपने यहां पे 29 स्कूल बंद कर रहा है और उन 29 स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों के बच्चों के अंदर मर्ज कर रहा है। जाहिर सी बात है, टीचर्स और स्टूडेंट्स की रेशियो जो है, उसके जो मानक जो हैं वो नहीं बदले हैं। अगर कल तक 100 स्कूलों की जरूरत थी और आज उसके अंदर से अगर कुछ स्कूल कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्कूलों के अंदर बच्चे घटे होंगे। वरना अगर आप स्टूडेंट्स उतने ही रहे और आप स्कूल कम कर देंगे तो स्टूडेंट्स और टीचर्स रेशियो जो है वो खराब हो जाएगी। तो जब 29 स्कूल बंद कर रहे हैं तो सवाल आता है कि 29 स्कूल बंद हो रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स की जो गिनती है वो कम हुई होगी। मगर इसके बिल्कुल विपरीत साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक दावा था इस साल की शुरुआत में, इस सेशन की शुरुआत में, कि उनके यहां करीब 96,000 बच्चे और बड़े हैं। पिछले साल के मुकाबले उनके यहां जो है 96,000 बच्चे जो है वो बढ़ गए हैं। इसके अंदर कई खबरें हुई, ये खबरें मैं आपको पढ़ के बताता हूं। एमसीडी का दावा था कि हमने इस एक ही सत्र में 93,696 एग्जैक्ट फिगर जो इन्होंने दी थी, 93,696 बच्चे बड़े हैं। तो एमसीडी के ही टीचर्स एसोसिएशन के कुलदीप खत्री ने सवाल पूछा है, इन्हीं की टीचर्स एसोसिएशन ने, ये कैसे संभव है कि स्कूलों में तो करीब 1 लाख बच्चे बढ़े हैं और आप 29 स्कूल बंद कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इससे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी आज ये करना चाहती है कि इसके पीछे क्या गणित है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे एमसीडी के स्कूलों में 1 लाख बच्चे बढ़े हैं। उसका कारण ये है क्योंकि कई एमसीडी के टीचर्स ने इसकी तरफ इशारा किया है, वो कई अखबारों में छपा भी हुआ है, मैं वो पढ़ के भी आपको सुना दूंगा। नगर निगम, इधर नगर निगम न्याय मंच के प्रमुख कुलदीप खत्री का कहना है कि स्कूलों का विलय बच्चों की संख्या 1 लाख बढ़ने के दावे को खोखला साबित करता है। स्कूल विलय
वह शिक्षकों का ट्रांसफर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि छात्रों की संख्या में लगभग 1 लाख की वृद्धि की संबंधित डेटा संदिग्ध है। स्कूलों का विलय तभी किया जाता है जब डबल शिफ्ट सिस्टम वाले स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो जाती है। और कई अखबारों के अंदर इस चीज की तरफ इशारा किया गया है कि ये बच्चे बढ़े तो हैं मगर केवल कागजों में बढ़े। सिर्फ बच्चों के नाम और आधार कार्ड को उसके अंदर अपडेट कर दिया गया है, वो बच्चे स्कूलों में नहीं बढ़े हैं। और वो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये है कि 93,000 तो ये अपने मुंह से बता रहे हैं। हमारा मानना यह है कि बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ा है एमसीडी का। एमसीडी के स्कूलों की खस्ता हालत के चलते, एमसीडी के स्कूलों के टीचर्स की हड़ताल के चलते, एमसीडी के टीचर्स को तनख्वाह ना मिलने के चलते, एमसीडी के अंदर मिड डे मील ना बंटने के चलते बहुत सारे बच्चों ने एमसीडी के स्कूलों को छोड़ा है। मगर एमसीडी के अंदर डेटा के साथ गड़बड़ी और छेड़छाड़ की जा रही है और उन बच्चों के नाम पर जो पैसा आता है, चाहे मिड डे मील का पैसा आता हो, सूखे राशन का पैसा होता हो, कपड़े बस्ते और किताबों का पैसा आता हो, यूनिफॉर्म का पैसा आता हो और अन्य पैसा आता हो, ये बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है कि एमसीडी के अंदर कागजों में बच्चों को बढ़ाया गया है। बच्चों की बढ़त जो है, ये पूरा का पूरा जो दावा है ये संदिग्ध है। मैं कुछ और डेटा आपको दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम से संबंधित आपको बता देता हूं। 2015 के अंदर दिल्ली सरकार के पास करीब 24,115 क्लासरूम हुआ करते थे। 2015 में 24,115 और उसके बाद 12,867 कमरे और बनाए गए, क्लासरूम्स बने हैं। उसके अलावा करीब 8,698 क्लासरूम्स और बन रहे हैं, मतलब करीब करीब 20,000 कमरे बढ़ाए गए हैं। जहां दिल्ली सरकार ने क्लासरूम्स बढ़ाए, एमसीडी के अंदर स्कूलों को बंद करके उनको मर्ज किया जा रहा है। 2015-16 के अंदर एमसीडी स्कूलों की कुल जो थे वो थे 1739 और अब 2020-21 के अंदर उनकी जो गिनती है वो 1739 से कम होकर करीब 1637 बन गए। लगभग करीब 100 स्कूल जो है एमसीडी ने बंद कर दिए हैं। इसका मतलब यह है एमसीडी के अंदर स्कूलों के बच्चे जो है वो कम हो रहे हैं। दूसरा आंकड़ा जो है वो हमारे पास ये है, एमसीडी का एनरोलमेंट जो कागजों में दिखा रहे हैं, असली जो होगा वो तो भगवान जानता है, एमसीडी के अफसर जानते हैं। एमसीडी का आंकड़ा जो कागजों में दिखा रहे हैं वो ये है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2015 में करीब 15,09,000 बच्चे पढ़ते थे, जो 2021 में बढ़कर 17,67,000 बन गए। 15,09,000 बच्चों से बढ़कर ये काउंट जो है 17,67,000 हो गया। मतलब 17% स्टूडेंट्स का, बच्चों का, विद्यार्थियों का इजाफा हुआ है दिल्ली सरकार के स्कूलों में। वहीं पे इनके कागजों के जो आंकड़े हैं, जो कि झूठ हो सकते हैं, वो आंकड़े दिखाते हैं कि इनके पास 2015 में 8,66,000 बच्चे थे, जो अब बढ़कर इन्होंने बताया कि 8,71,000 हो गए, जो कि मात्र 1% का इजाफा है। और मेरा ये पूरा मानना है कि ये भी डेटा जो इनका झूठा है। इनके यहाँ बच्चे कम हुए और सिर्फ बदनामी से बचने के लिए, इलेक्शनों के अंदर अपना दावा दिखाने के लिए और बच्चों के नाम पर लूट करने के लिए ये जो है ये फिगर दिखाई जा रही है। मगर इसमें भी मात्र 1% का इजाफा जो है दिखाया जा रहा है और बाकी बहुत सारे डेटा और भी हमारे पास है। मगर कुल मिला के 2 मामले जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। एक, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 29 स्कूल बंद किए। दूसरा, इन्होंने कहा कि करीब 93,000 बच्चे बढ़े। तीसरा, ये संभव नहीं है कि आपके यहाँ बच्चे बढ़ रहे हैं और आप स्कूल बंद कर रहे हैं। इसका मतलब आप बच्चों का नाम जो है सिर्फ कागजों में डाल रहे हैं। आप बच्चों के नाम पे एक बड़ी लूट को अंजाम